हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण डिटेल। मौनी अमावस्या का व्रत कब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, इस व्रत को रखने से क्या लाभ होता है, इस व्रत को किस विधि से रखा जाता है, कथा क्या करनी चाहिए, इस व्रत को रखने से क्या हमें फल मिलता है और क्या क्या हमें सीख मिलती है। मौनी अमावस्या का व्रत मौनी अमावस्या की 15वीं हिंदी तिथि को आता है। इस दिन प्राणियों को पूरा दिन मौन रहकर व्रत रखना होता है। यह व्रत एक दिन का भी रखा जा सकता है, एक मास का भी रखा जा सकता है और पूरे वर्ष का भी रखा जा सकता है। इस व्रत को धारण करने वाले को अगले जन्म में ऋषि ऋषि मुनि की पदवी मिलती है तथा ब्रह्मा लोक को प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। मौन व्रत इस दिन मौन व्रत तो रखा जा सकता है, इसीलिए यह मन को बहुत अधिक शांति ही देता है तथा आध्यात्मिक शुद्धि भी प्राप्त करता है। पवित्र स्नान प्रयागराज के संगम सहित पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और देवता अदृश्य रूप से स्नान करते हैं, जिससे विशेष पुण्य मिलता है। पितृ तर्पण इस दिन पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है तथा प्रसन्न करने के लिए हम पिंडदान भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पितृदोष भी समाप्त होते हैं। इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। तिल, अन्न, वस्त्र, धन और नमक का भी दान करना अत्यंत शुभ होता है, जिससे घर के दोष दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है घर में। इसका आध्यात्मिक लाभ भी है। इस दिन योग, ध्यान, साधना करने से बहुत अधिक शरीर को फायदा मिलता है, जिससे भगवान विष्णु और शिव की कृपा भी हमारे जीवन में आती है और मोक्ष का मार्ग भी हमें प्रशस्त होता है। आखिर क्यों मनाई जाती है मौनी अमावस्या? इस दिन हमारे ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे मौन व्रत भी रखा जाता है और इसीलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को 18 जनवरी को यह व्रत मनाया जाएगा। 18 जनवरी की देर रात 12:03 पर शुरू होगा। इसका सही समय वही सोमवार को 19 जनवरी को देर रात 1:21 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से मौनी अमावस्या का व्रत हमारा 18 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब 18 जनवरी को यह व्रत रविवार को तो मनाया जाएगा ही। अब इसका शुभ समय क्या है व्रत रखने का? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह हमें उठना चाहिए, जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। अगर हम गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5:06 तक हमारा ब्रह्म मुहूर्त का एक शुभ मुहूर्त है। फिर हमारा विजय मुहूर्त है दोपहर 2:17 से 3 बजे तक। फिर हमारा एक और मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त 5:50। फिर गोधूली मुहूर्त है हमारा 5:45 का और 6 से 6:13 तक। फिर है निशिता मुहूर्त हमारा रात का है 12:05 से 1:60 तक। ऊपर बताए हुए सभी लाभ हम इस व्रत में प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ कम बोलने का भी अभ्यास हम इस व्रत में कर सकते हैं। साथ कम बोलने का भी अभ्यास इस व्रत में किया जा सकता है और इसीलिए मानव तथा मानव जाति के प्राणियों के लिए भी यह व्रत बहुत ही ज़रूरी है और इस व्रत को हमें ज़रूर धारण करना चाहिए। इस दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उसमें दक्षिणा रखकर एक लड्डू और दक्षिणा एक लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। काले तिलों का शरीर पर उपटन करना चाहिए और श्री गंगा जी अथवा यमुना जी का भी स्नान हो सके तो हमें करना चाहिए।
इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और पीले फूल, केसर, घी का दीपक, चंदन अर्पित करना चाहिए। और इस दिन विष्णु जी की चालीसा, विष्णु जी की आरती और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। और दान धर्म तो बहुत जरूरी है इस व्रत में। अब हम जानेंगे मौनी अमावस्या की कथा। क्षीर सागर में शयन करते भगवान श्री विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। श्री ब्रह्मा जी ने शून्य जगत देख सृष्टि का उपक्रम किया। मानसी तृप्ति से उत्पन्न पुत्रों ने उत्पन्न होकर तप धारण करा और श्रेष्ठ करना ही श्रेष्ठ समझा। इससे श्री ब्रह्मा जी की लक्ष्य सिद्धि न हुई। इस बात पर उन्होंने मैथुनी सृष्टि का आरंभ करने के लिए मनुदेव और सतरूपा रानी नामक युग मिथुन उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचना के लिए आदेश दिया। श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान श्री मनु ने समस्त मानव सृष्टि की रचना की। भगवान श्री मनु की रचना मनुस्मृति मानव समाज की वृद्धि और कल्याण का सर्वोत्तम विधान है। यहीं पर पहली कथा समाप्त होती है। अब हम दूसरी कथा पढ़ेंगे मौनी अमावस्या की। काजीपुर नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का जन्म धनवती और पुत्री का जन्म गुणवती था। पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली पर ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुई और ज्योतिष से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगी। फिर ज्योतिष ने एक उपाय बताया। इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे। लेकिन उन्होंने कोई उपाय नहीं सूझा। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुई और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगी। उस वृक्ष के तने की एक मोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए एक आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी। लेकिन
गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ के साथ इस वृक्ष के नीचे आज सुबह ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे थे। इन सभी बातों को अपनी माँ से बताया। जब तक वे नहीं खाएंगे, बोले कि हम भी नहीं खाएंगे। बच्चों की ये बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उसके पास जाकर बोलने लगी, अब आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ लीप पोतकर काम को संपन्न करते थे। साथ ही ये जानकर उन्हें यह बहुत बड़ा दुख हुआ कि उनके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता था। उन्हें इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा की सारी बात बताई, जिससे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम छोड़ दोगे। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा का नहीं, विश्राम का समय है। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो गई तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंहन द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने में सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी और नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करने लगी तथा विष्णु के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार मंत्रों का उच्चारण किया और परिक्रमाएं लगाई। इतना करना साथ ही सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि यह व्रत सभी हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है, साथ ही हमें आत्मविश्वास से भरता है।
और मौन रहकर तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा होता ही है। मौन रहकर हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हमें आध्यात्मिक रूप से भी लाभ मिलता है। अब इसमें पीपल की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन हमें स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ में दीपक जलाना चाहिए और पीपल की जड़ में जल, दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। अक्षत पुष्प चढ़ाए तथा मोली पीपल में बांधे और 7 बार परिक्रमा करें। पितरों को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। पीपल की पूजा से हमें क्या लाभ मिलता है। पीपल की पूजा से हमारे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपत्ति से हमारा घर बढ़ता है, बुद्धि मिलती है, हमें रोग कष्ट दूर होते हैं तथा हमें पुण्य मिलता है तथा मोक्ष को हमारा शरीर प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत मौनी अमावस्या की बधाई और बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये कथा सुनने के लिए।